वो खाने में रात सोते हैं। किसी के कुर्ब में सोना भी कोई खूबी है, जो मुस्तबे हो वो खाने में रात सोते हैं। और नबी के घर में अगर कोई लोग सोते हैं खुदा के घर में भी रातों मनात होते हैं। बाबा से बना इबादतों के मराहत से भी गुजर देखो, इबादतों के मराहत से भी गुजर देखो। और बगैर हुब्बे अली इस तरह भी कर देखो। कहेंगे मिलके फरिश्ते नमाजियों ठहरो, कहा था किसने कि तुम इधर उधर देखो। कहेंगे मिलके फरिश्ते नमाजियों ठहरो, कहा था किसने कि तुम इधर उधर देखो। हमें मिला आखिर सरकार हजरत अल्लामा साहब से अपील करूंगा कि मेंबर का तशरीफ लाएं और दिलों को रोशन करना। अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन
तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समाउ तुअती उकलहा कुल्ला हिन बिइज़्नि रब्बिहा यजीदियत आवाज़े बुलंद सलावत। गौरी के रब्बे कायनात आपके मानिया के शब्दता का इंतजाम करना पानी के कायनात पर मुबारक जो बीमार हैं गौरी के रब्बे कायनात शिफाई का करना अदर के बीमार हैं शिफाई का और एहलिया बीमार है दुआएं करते कायनात शिफाई का और जो मोमिनीन मोमिनात हज़रात औलाद में मालिक इजाज़त के साथ खालिक की कायनात मालिक के हयात व ममात वाली अर्शुस समावात अपनी जुबान बेजुबान के साथ इरशाद फरमा रहा है कैसे अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है शजरा-ए तय्यबा की। कैसे मिसाल है का शजरा-ए तय्यबा जैसे शजरा-ए तय्यबा है अस्लुहा साबितुन शजरा-ए तय्यबा ऐसा है कि जिसकी जड़ जमीन में है और जिसकी शाखें आसमान पे और ये शजरा-ए तय्यबा ऐसा है कि हर मौसम में ये फल दे रहा है। इज़्न रब्बिहा अपने रब के इज़्न से मालूम हुआ आयत में बताया कि ये शजरा-ए तय्यबा ऐसा पाको पाकीज़ा शजरा है कि ये जो भी अमल करते हैं अल्लाह के इज़्न से करते हैं। और गुज़श्ता तकरीर में क्योंकि मेरी गुफ्तगू ज्यादा इस्लाही उन्वान से है आज भी इंशाअल्लाह सिलसिला कलाम वही से लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि खालिक के कायनात ने जहां अपनी समदियत वहदानियत के लिए हम सबको माकाम दिया, अपने रसूल की रिसालत का हमसे इकरार करवाया, अपने हादियाने दीन की इमामत व विलायत का हमें हुक्म दिया। इन तमाम अहकामात के साथ साथ अल्लाह ने हमें अपने ही वालिदैन की इत्तबा एहतराम पैरवी करने का भी हुक्म आता है ना। से माँ बाप का क्या मकाम है? वबस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, अपने वालिदैन के साथ उस
उससे पहले खाना मत खाओ। घबराहट को पाली नहीं जा सकती। अपने वालिदैन के साथ अब खुदा एक साथ फरमा रहा है, आयत आगे बढ़ी तो फरमाया वशकुरली वाले का मेरा शुक्रिया अदा करो और मेरे शुक्रिया के साथ साथ तुम अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। मेरा शुक्रिया अदा करो और मेरे शुक्रिया के साथ अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। यानी क्या माना कि मैंने तुम्हें पैदा किया, वो पैदा होने का सबब बने। मैंने तुम्हें पैदा किया, दुनिया में लाया, वो तुम्हें दुनिया में लाने का सबब बने। इसलिए जहां मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो वहां उनका भी शुक्रिया अदा करो। और अगर कोई अपने वालिदैन का गुस्ताख है तो रसूल का फरमान क्या है कि मन आज़ा वालिदैहि फक़द आज़ानी व मन आज़ानी फक़द आज़ा अल्लाह व मन आज़ा अल्लाह फ़हुव मलऊन। जिसने अपने वालिदैन को अज़ियत दी उसने मुझ मोहम्मद को अज़ियत पहुंचाई, और जिसने मुझे अज़ियत पहुंचाई उसने खुदा को अज़ियत पहुंचाई, और जिसने खुदा को अज़ियत पहुंचाई फ़हुव मलऊन। वो शैतान तो हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले बहुत बड़ा मकाम है वालिदैन का। आप सब जवान हैं, अब इससे कोशिश करें कि आपने वालिदैन के हुकूक को पूरा करें। यह मिंबर हुसैन इंशाअल्लाह इस पैगाम को नस्ल दर नस्ल आगे पहुंचाता चला आया है, पहुंचा रहा है, और इंशाअल्लाह ये मिंबर हुसैनी पैगाम हुसैनियत कयामत तक नस्ल इंसानियत को इसी तरह पहुंचाता रहेगा। ये कोई मामूली बात नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबी। जब बाप जनाब याकूब अलैहिस्सलाम मिलने आते हैं, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम मिलने आते हैं, भाई के साथ है, काफिला है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का तशबीह मिंबर पे चलता फिकर है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि बाबा जान इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन, कि बाबा मैंने सितारों को देखा और मैंने सूरज और चांद को देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो आपने बेटे यूसुफ को क्या फरमाया? बेटा खबरदार, ला तक़सुस रुया का, खबरदार ये ख्वाब आपने किसी को नहीं बताना। ये ख्वाब आपने, वो वक्त आ गया, पहले भाई आए गंदम वगैरह लेके चले गए। अब जब आखिरी वक्त आया तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम भी आए, बेटों समेत आए। जो बात मैं अज़मत वालिदैन में करना चाहता हूँ, जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम है शाही तख्त है, और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पे जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा
हुए हैं तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी सवारी से एक लम्हा पहले उतरे। जुमलों को जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी सवारी से किबला एक लम्हा पहले उतरे और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ताकत की चाहो हशमत की वजह से एक लम्हा बाद में उतरे। मैं तो आपको कह गया जो कहना चाहता था भाई जनाब याकूब अलैहिस्सलाम एक लम्हा पहले उतरे हैं सवारी से और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक लम्हा बाद में उतरे। एक लम्हे की ताखीर हुई है ताजी में बाप में। नहीं आपने तो जो भी फरमाई साहबान अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इससे आसान और क्या बयान कर सकता हूँ कि एक लम्हे की ताखीर हुई है। वो भी नबी व्यास भाई, ये भी नबी, वो भी मासूम, ये भी मासूम, वो भी हुज्जत खुदा, ये भी हुज्जत खुदा। वो बाप, ये बेटे, वो एक लम्हा पहले उतरे कि क्या कहने वाली तेरी किबरियाई के। मेरे बेटे को ये मकाम अता किया कि आज की सत्य मिंबर पर जलवा फिक्र है और उधर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों के मिंबर के ताज शाही के चाहो हशमत की वजह से एक लम्हा बाद में उतरे। नाज़ल जिब्रील मिने समा, आसमान से जिब्राइल उतरा, सलाम दिया। या इतने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ से एक नूर की किरण निकली और आसमान की तरफ चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने महसूस किया अपने बदन में बेचैनी। जिब्राइल आ गया, अल्लाह का सलाम दिया। जिब्राइल, ये जो मेरे बेचैनी महसूस कर रहा हूं और ये जो मेरे हाथ से एक नूर की किरण निकली है, तो जो फरमाइएगा, बेदार होकर जुमले सुनिएगा। मेरे हाथ से जो नूर की एक किरण निकली है उसके बाद मुझे सुकून नहीं मिला, राहत नहीं मिला। ये मामला क्या है? तो जिब्राइल उधर के कहा कि ऐ यूसुफ, अल्लाह कह रहा है कि ऐ यूसुफ, तूने एक लम्हा बाद में ताखीर की है, ताखीर एक लम्हा की है। बाप की तासीर में वो एक लम्हा पहले उतरा, तो एक लम्हा मिंबर से बाद उतरा। हमने वो नूरे नबूवत तुम्हारी सूरत से ले लिया है। यूसुफ, आपकी मेरी हैसियत है कोई? बोले आपकी और मेरी कोई पहचान? तो ऐलान कर दिया कि जिसने वालिदैन को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया उसने मेरे खुदा को नाराज किया, और जिसने खुदा को नाराज किया वो शैतान तो हो सकता है, इंसान और मुसलमान नहीं हो सकता। यूसुफ हो के बाबा जी, एक लम्हा ना गुस्ताखी की है, ना नजरे बस से देखा है, मगर एक लम्हा
नजरे खुदाबंदी रहमत से महरूम रहे, खुदा उन पे रहमत नहीं करेगा। जो तकदीर इलाही को छुड़लाता है। बातें तो हैं, अगर आप संभाल के रखेंगे और अगर दाएं बाएं आप देखते रहेंगे, गुफ्तगू तो मैंने करनी है, पैगाम तो जो मुझे हुक्म मिला वो मैंने पहुंचाना है। ये मैं मलिक साहब के हुक्म की वजह से ये इस्लाही गुफ्तगू कर रहा हूं। और जो फरमाए साहबान, तीन किस्म के लोग रहमत खुदाबंदी की जो नाज़िल रहमत है उससे मायूस रहे। पहला वो शख्स अल-मुक़ज़्ज़िब बिल-क़द्र, जो तकदीर इलाही का इनकार करता है, जो खुदा के फैसले का। आपने कभी गौर किया होगा, हमारी इस मुआशरे में खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, क्या कहते हैं? बातें करते हैं यार, क्या है, अल्लाह को हम ही मिले को क्या कहते हैं ना, नाइंदी की वजह से भाई हमें खुदा का हमारी लोग आजमाइश, हमने अल्लाह का हुक्म महामारी की है, बाहर मारा हुआ है, तो माशाअल्लाह ऐसे कुफरिया अल्फाज अदा कर बैठते हैं। तो ये है तकदीर इलाही का इनकार, झुठलाना। और दूसरा है अल-मुदमिनु लिल-खम्र, जो इंसान मुसलसल शराब पीता है। जो इंसान बोलो मुसलसल शराब पीता है, आपके पैगंबर फरमाते हैं कि वो रहमत इलाही की जो नज़र रहमत है उससे बरोज़ महशर मायूस रहेगा। जो अभी शराब पीने वाले का खानदान अहले बैत के मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उस दस्तरखान पे बैठना, मैंने अर्ज किया, हराम है। जिस दस्तरखान पे शराब मौजूद हो आप ना पिए, पीने वाले को सलाम करना
होना और बात है, गुनाह पे अकड़े रहना ये तकब्बुर शैतान का है। जब भी मौका मिल जाए, जब भी जमीन मलामत करे कि हम गलत कर रहे हैं, वे मौला फरमाते मैं हैरान हो गया वो रिवायत पढ़कर, इब्ने भी तशरीफ फरमा है। मौला फरमाता खुश नसीब है वो इंसान उसके दिल में हमारी विलायत हो। पहाड़ों के वजन के बराबर गुनाह हो, रेत के जर्रों के बराबर गुनाह हो, पानी के वजन के बराबर गुनाह हो, दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह हो, अगर उसने इतने गुनाह भी किए हो, हमारी विलायत हो, जिंदगी में उसे तौबा का मौका मिल जाए, अपना सर अपने खुदा की बारगाह में जाके हकीकी तज़व्वुर के साथ दुआ मांगे, हम 14 ज़ामिन हैं, अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। मांगो तो सही और इस दर पे आओ तो सही, और भी बड़ा कोई गुस्ताख हो सकता है। बोले मैंने रिवायत में पढ़ा है कि जो इमाम ने एक रात मोहलत दी है, ली नहीं, बहादुर मोहलत देता है, लेता नहीं। हाय हाय हाय, तुमने तो आपने मेरा ज़ाया कर दिया। हुसैनियत का इतना बड़ा जुमला है, इतना बड़ा जुमला है कि बहादुर किसी को मौका देता है, लेता नहीं, इसलिए कि इतना बड़ा गुनहगार था हुर, उसको सिराते मुस्तकीम में लाने के लिए अल्लाह ने उसके सदके में, हुसैन ने उसके सदके में पूरे यजीदियों को रात की मोहलत दे दी। शराब पीने की बात नहीं कि पीने वाला जो शराब बनाता है वो भी वैसे ही गुनाहगार है जैसे पीने वाला। एक दुकान से लाके मुलाजिम को ही दे देता है, आपने किसी मालिक को नौकर, वो कहता जाओ फुला जगह से मेरा सामान ले आओ, अगर वो नौकर लाके देता है और उसे पता है कि ये शराब है, उसकी मुलाजमत करना गुनाह है, उसका अमल करना गुनाह है। जितने भी अमाल उस शराब बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जितने लोग भी, दुकानदार है ना बनाता है मगर वो बेचता है, उसका बेचना भी गुनाह है। और सुन लीजिए फिर, अगर कोई बंदा ना बनाता है, ना बेचता है, ना पीता है, उसके सामने अगर कोई आदमी पी रहा है और उसके कहने पे अगर वो आदमी शराब से रुक जाता है, तो आपके मौला फरमाते हैं उस पर वाजिब है कि उसको मना करें। और अगर वो उसको मना नहीं करेगा, जैसे वो गुनहगार है वैसे ये गुनहगार है। सलाम पढ़े हमेशा शराब पीने वाला नजर रहमत खुदाबंदी से महरूम रहेगा। और आगे क्या फरमाया कि मन आका वाले कि जिसके
महरूम। ये तो वालिदैन है ना। मैं आपको आपका हक बताना चाहता हूं। आपका मकाम क्या है, आपका दर्जा क्या है? मासूम का फरमान उसूल काफी। उसूल काफी बहुत बड़ी हदीस की हमारी किताब है, मोतबर तरीन किताब है किबला से पूछिए। उसमें ये हदीस मौजूद है। पैगंबर इमाम फरमाते हैं कि जिसने एक मोमिन को खुश किया, अब जो बंदा अभी भी खामोश रहेगा उसकी अपनी मर्जी है। जिसने किसी मोमिन को खुश किया ऐसे है कि जिसने उसने रसूलुल्लाह को खुश किया। अभी कहूँ तो मैं अभी वो किताब लिया इसने किसी मोमिन को अपना मकाम देखे, अपना विला का सिला देखे कि अगर तुमने कायनात की दुश्मनी ली, कायनात से बाइकाट लिया, लोगों की निगाह में आप बुरे बने, काफिर और मुश्रिक के ताने सहे, आपका सियासी समाजी इक्तिसादी बाइकाट हुआ, तो आले मोहम्मद ने भी आपको अपने दामने रहमत से खूब नवाजा। फरमाया जो भी हमारे हुक्मदार से मोहब्बत करता है ऐसे है जैसे हमारे नाना से मोहब्बत करता है, और जिसने हमारे नाना से मोहब्बत की ऐसे है जैसे उसने अपने खुदा से मोहब्बत की है। एक बादशाह था वो मुसलमान, मगर था जालिम। मुसलमान था जालिम। एक मोमिन था, उसने बेचारे को इतना तंग किया उस बादशाह को कि वो उसका मुल्क छोड़कर एक मुशरिक बादशाह के मुल्क में चला गया। बात समझ आ गई साहिबान? अब सुनिएगा, बहुत बड़ा जुमला है। जब वहां गया उसे पता चला उस मुशरिक जो बादशाह था उसने अपने करीब बुलाया, कुर्ब में रखा, उसकी मेहमान नवाजी की, अच्छा खाना दिया, अच्छा लिबास दिया, रोज सोने के लिए अच्छा जगह फराहम की। वो बादशाह मुशरिक दादा जी मर गया, मुशरिक मर गया। अल्लाह ने फरिश्तों पे वही नाज़िल की, फरमाया क्योंकि इसने एक मोमिन की खिदमत की है। इसने एक मोमिन की खिदमत की है, खुश किया है, गोया ऐसे है जैसे इसने मुझे खुश किया है। अगर ये मुशरिक न होता तो जन्नत में मैं नबियों के बराबर मकाम अदा करता। फिर भी अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि इनका अज़ाब खत्म कर दो और इनको रिज़्क़ अता करो। ऐ मुशरिक, फिर भी रिज़्क़ मिल रहा है। मुझे फरमाइए, मोमिन का मकाम कोई मामूली नहीं है, मगर हम समझते नहीं है। सुनिए हदीस, मौला फरमाते हैं, चाचा जी जुमला जाया करने वाला नहीं है, ये पहला अशरा मेरा जो मैं इस्लाही जो है गुफ्तगू कर रहा हूं। अगर मोमिन एक दूसरे से मिलता है, सलाम देता है, और वो आगे से मुसाफा करता है, आपके मासूम मौला फरमाते हैं
अब बोलेगा वो जो जा रहा है और जो सो रहा है उसका नसीब भी सो रहा है। अगर दो मोमिन आपस में मिले और आपस में दोनों मुसाफा करें, मासूम फरमाते हैं उन दोनों के हाथों के दरमियान मेरे अल्लाह का हाथ आ जाता है। अल्लाह अकबर। और सुनिएगा अगला जुमला इससे भी बड़ा, उन दोनों हाथों के दरमियान मेरे अल्लाह का मासूम फरमाते हैं। अगर समझ आ जाए तो फिर हाथ बुलंद करके दुआ दीजिएगा। इनके दोनों हाथों के दरमियान मुसाफा है, मुसाफा है। दोनों हाथों के दरमियान मेरे अल्लाह का हाथ आ जाता है। पालने वाले सिला क्या मिलता है? फरमाया जब तक के मेरे दोनों मोमिन बंदे मुसाफे में रहते हैं, मैं अल्लाह इनके गुनाह इस तरह खत्म करता हूँ जिस तरह खज़ां के मौसम में पत्ते गिरते हैं। समझ आ गई है तो मिलके नारा है। और ऐसे ही मुआनका कहते गले मिलना, गले ये मकाम है मोमिन का, मोमिन का मकाम है। आपका दिल कहा चाह रजा जी का इस मोमिन भाई को मिलना है, चलो मौलाना साहब से मिलने चलते हैं। मेरी बात सुनिएगा, बहुत बड़ा जुमला है और इंशाअल्लाह ये मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा जुमला है, आपको सारी रात में राज होगी जुमले में। चाचा जी चले मौलाना साहब से मिल के आते हैं, उनकी ज़ियारत करके आते हैं, उन्हें सलाम करके आते हैं। मासूम क्या फरमाते हैं? इज़ा खरजल मोमिनो इला ज़ियारतिल मोमिन मिनल बैते नज़ला सबअ अल्फीना मलाइका बात है सबईना अल्फा मलाइका। जब एक मोमिन किबला अपने घर से निकलता है दूसरे मोमिन की ज़ियारत के लिए तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह फरमाता है, रसूल फरमाते हैं, अल्लाह उसके लिए 70,000 फरिश्तों को नाज़िल करता है। सारे बोलो वो घर से चला मोमिन, 70,000 फरिश्ते आए, आके उन्होंने अपने मलकूती परों का साया उस मोमिन पे किया। अब मलकूती फरिश्तों के परों के साए में वो मोमिन आ रहा है, उस मोमिन के पास ये 70,000 फरिश्ते पालने वाले। अब हमारे लिए हुक्म क्या है? मोमिन घर से तो निकला, फिर घर वापस चला गया, आवाजें तो ही आती है, अब तुम इसके लिए इस्तग़फ़ार करो ताकि इसके अलावा अमल में इजाफा हो जाए। सारे बोलो आपके छठे इमाम बारिश का काम तो होता है कतरे फेंकना, ये अपनी और हमारी मोहब्बत है, ये भी लोगों के दिलों में आती है। अगर शरीफ की शराफत शरीफ में है तो उसकी शराफत बढ़ती है, अगर हमारा नाम रजीब के सीने में आए उसकी रिजालत बढ़ती है। आपकी छठी माँ तवाफ बैतुल्लाह, आपका एक दूसरे से मोमिन, पता है आपको ये नमाज में आप नमाज
घरों में खानदानी तौर पे वादे की वजह से कुछ नाराजियां हो जाती हैं, किसी के कहने पे हो जाती हैं। तो जब बंदा मस्जिद में आता है तो कुछ ना कुछ दिल में नरमी पैदा हो जाती है। तो बात ने नखास्ता दिल नहीं भी चाहता, इसके साथ वो बिगड़ी, अब क्या करे, वो क्या कहेंगे, मौलाना साहब क्या कहेंगे। बेचारा वो अपने हाथ को उस नाराज भाई, रिश्तेदार, दोस्त के हाथ से मिला लेता है। तो तवज्जो फरमाइए, दोनों के दिलों में नरमी आ गई। जब नरमी आ गई तो उनके गुनाह माफ हो गए। इसीलिए मासूम ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ लो, जो नमाज से तुम्हारे गुनाह रह जाएंगे, मोमिन मोमिन से मिलेगा, वो भी खत्म हो जाएंगे। बेदारों के सुनेंगे तो इंशाल्लाह मोती निशावर होंगे, सोते सुनेंगे तो इंशाल्लाह में खामोशी भी होती जाएगी इधर से भी। आपके साथ की इमाम सल्लल्लाहु मोमिन का मोमिन भी हक क्या है, हमने ऐसे समझा हुआ है। कोई हक नहीं आपका मुझ पे, मेरा आप पे। मैं बता दूं आपका मुझ पे, मेरा आप पे कितना बड़ा हक है। फरमाने मासूम के मुताबिक औरत आप कर रहे थे, आपके साथ आपका एक सहाबी था, अवाम, बहुत बड़े सहाबी, अवाम बिन तक। उसके एक मोमिन ने दौराने तवाफ इशारा किया। उसने तवज्जो न की कि इमाम को हालत तवाफ में छोड़कर मैं क्यों चला जाऊं। वो सहाबी और इमाम तवाफ़े बैतुल्लाह कर रहे थे। एक तीसरे मोमिन ने उस सहाबी को, उसका दोस्त था, मोमिन था, उसने ऐसे इशारा किया। अब उसने कहा कि इधर इमाम है, उधर मोमिन भाई है, इधर इमाम है, उधर मोमिन है, मैं किसको छोड़कर जाऊं, ये अदब के खिलाफ है। उसने फिर जो मौका मिला तो उसने फिर इशारा किया। जुमला सुनिएगा। इमाम ने देखा, इमाम तो इमाम होता है ना, इमाम की नजर कायनात पे होती है। इमाम जैसे सामने देखता है वैसे पीछे देखता है। तवज्जो है या नहीं। कुछ लोगों ने नबी से पहले नमाज पढ़ ली, सही बुखारी की हदीस है, आपकी ज़ियादत ईमान के लिए और आपको बेदार करने के लिए। जब नमाज में रसूल गए और रसूल से पहले रुकू कर लिया तो पैगंबर ने क्या फरमाया, मेरा सहाबा ला तस्बिकूनी बिर्रुकू, मुझसे पहले रुकू में ना जाया करो। कौन आख्या भाई, नबी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो है या नहीं, नबी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, इस साडे में जो किसे दसिया नहीं। नबी को पता किवें लग गया भी असी इन्हां को रुकू पहले चले गया। एक गल फिर उन्होंने अपने दिमाग च सोची कि नबी को पता किवें लग गया। दो गल हो गया, एक रुकू दा, दूजा ये सोची कि नबी को पता किवें लग गया। सवाल कीता नहीं। पैगंबर फरमाते हो, मेरे सहाबा तुम अपने दिमागों में सोच रहे हो तो मैंने तुम्हें पीछे से कैसे देखा। सही बुखारी की हदीस है, पैगंबर फरमाते इन्नी अराकुम मिन कुद्दामी, इन्नी अराकुम मिन खल्फी कमा अराकुम कुद्दामी। मैं मोहम्मद तुम्हें पीछे से उसी तरह देखता हूँ जिस तरह से सामने से देखता हूँ। उसने इशारा किया, इमाम ने कहा कि वो आपको बुला है। हालत तवाफ में वहां पर तकलीफ क्या है, तवाफ फरीजा, अगर ये वाजिब तवाफ भी होता तो मैंने
बाकी 4 मोतबर किताबों में से जैसे सैर सीता है बरादर इस्लाम की, सही बुखारी उधर और इधर रसूल काफी, कितनी बड़ी मोतबर तरीन किताब। इमाम फरमाते हैं कि हाँ, अगर वाजिब तवाफ भी होता फिर भी आप उसकी बात सुनते, फिर भी अपना तवाफ खत्म कर उसकी बात को सुनते। ये तवाफ का मकाम कम है। मैं क्या कर सकता हूँ, ना कोई मिंबर सियासी बातें करता है, ना आप मोमिन इन बातों के आदी हैं। हम तो बस वही नारा जो है वो खूबसूरत सी विलायत वाली 2-4 बातें करके आप भी खुश, हम भी खुश, पानी भी खुश और सब है। बात में लगी तो इमाम फरमाते अगर वाजिब तवाफ भी हो, वाजिब तवाफ भी, फिर भी औजब था कि वाजिब तवाफ छोड़कर मोमिन की बात सुनता। क्या बात सुनी, वापस आया, मौला मौला मैंने हक मोमिन का अदा कर दिया। अब जुमला सुनिएगा, जरा जेबा में पकड़ कर कहने होने से बाद। हाँ जी, मौला मैंने हक अदा कर दिया। मौला फरमाते नहीं। मौला कैसे? आपने फरमाया क्या कुरान नहीं पढ़ा आपने? अल-मुसिरीना अला अनफुसिहिम, मोमिन वो होता है जो अपने मोमिन पे एहसान करता है। मौला कैसे एहसान किया जाए? फरमाया अगर तू एहसान करना चाहता है तो अपनी दौलत का आधा हिस्सा उसे दे दे। इतनी दौलत का बोलो, आधा हिस्सा वो दे सकता है आप में से, मेरे सामने तो फैसला हो गया ना, हम मोमिन नहीं है। कोई हाथ खड़ा करे भी मैं ये कर सकता नहीं करेगा। ये वही थे जो करते रहे, शायद को खराब भी दी और वो इतनी छोटी खराब 2, 4, 10, 20 नहीं थी, वो इतनी बड़ी खैरात थी कि सुलेमान नबी की हुकूमत के बराबर थी। याद आया या नहीं? आपके बच्चों को याद ऊँट में है और ऊँट दे दो, और ऊँट कतार में है, कतार दे दो, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। तो ऐसी खैरात थी तो कदमों पे गिर के कहते हैं मौला रोटी लेने आया था, कतारें अदा कर दी। पूछते फिर चुप कर गए यार। शाम के दरबार में हाकिम शाम ने जब आपके इमाम गए थे, समझो है, वो तोहफे तहत दिए थे, तो मौला का एक नौकर था, वो चीज याद है ना, वो जूती लेके सीखे लाया। जूती फिर अदब की भी तो इंतहा थी ना, दरिया पे जाता, वुजू करता, चमड़े को वजू कराता, 2 रकात नमाज पढ़ता, फिर वो एक टाका लगाता, आले मोहम्मद पे जरूर पढ़ता। यार अकीदत पैदा तो वो करो ना, वो मकाम पैदा तो करो। आज भी इंशाअल्लाह वही इमाम है। हमने फर्क है, हमारी बुराइयां, हमने कमजोरियां, हमारा खलूस नहीं, हमारा ईमान नहीं, हम अकीदे के सहीफ हैं, मगर वो कल भी इमाम थे, आप भी इमाम हैं। तो इमाम को वो तोहफे तहफ, अशरफियां तहफ दिए गए। वो जैसे लाया था ना हाकिम शाम का, आपने इशारा किया इसको दे दे। वो हैरान होके कहते हैं, हैरान होके कहते हैं मौला इसमें सोना,
हीरे जवाहरात अशरफिया है। जरा कपड़ा तो हटाओ, कपड़ा हटा के देखो तो सही, एक मर्तबा मौला कायनात के चेहरे पे चलाना गया, फरमाया है शाम के रहने वालों, तुम अली के बेटों को ये अशरफिया, ये सोना, ये चांदी, ये जवाहरात की तुम मत हमें लालच दो। तुम्हें पता नहीं है अगर हम इशारा करें तो पहाड़ सोना हो जाते हैं। जूती सीने वाले को इतना बड़ा अदा कर दिया तो मौला क्या फरमाते हैं, तुम्हारा ये मोमिन भाई है, इसको आधा माल दे दो। और देकर भी सुनिए जुमला, हदीस मुकम्मल लीजिए, मौला फरमाते हैं वो आदमी आधा माल देकर भी, आधा माल देकर भी ये मत समझना कि तुम उसके बराबर बन गए हो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैं क्या कहूँ और कैसे बोलूं। ये मत सोचना कि मैं, और इधर क्या है, अलग समझाओ पे आते थे फिर वो 4 लोग मेरे को भी देते बोल साहब कहाँ तो 10 रुपए लगा के आप उसको सारी जिंदगी ताना देते या नहीं देते? मौलवी साहब की कड़ी मेरे को हो जाती है, चौर मौलवी साहब मेरे को हो जाते हैं, चौधरी कंदरी या नहीं कहते मौलवी तो मेरे बच्चा ने पढ़ाने आया सारा साल दाने साढ़े खाने के बच्चे किसी होते पढ़ाना है। पूरे कमाई में कशा जाके एक जगह क्या पढ़ने वहाँ मेजर साहब थे वो बाकी हमारे, उसने कहा कि वो आगा जी मैं ना ये जो मौलाना साहब है ना ये 20 साल से इधर ही है और साल भर के इनको गंदम मैं देता हूँ, लेकिन ना इन्होंने कुरान खत्म किया, बच्चों का नाम मैंने दाने बंद किए हैं। आपने तो जो नहीं कर पाई, उसे पता था कि जब कुरान खत्म हो जाएगा सदा पड़े मोहम्मद मेरे मौला क्या फरमाते, अगर तू चाहता है कि उस मोमिन के बराबर आ जाए तो आधा माल फिर देते फिर दावा करना। एक रिवायत और एक मोमिन आया, मोमिन बात याद रखो, मोमिन मोमिन के पास आए और जो हमारे जानने वाले बैर वेट होते मैं तो उनको कह देता दफ्तर में भी जाकर बोला कि अगर मैं आपने किसी मोमिन के लिए खिदमत ना की तो यह हदीस हो गई। एक मोमिन आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, एक हाजत लेकर दफन बात किया, अंदर से गुलाम निकाला, उसने कहा कि मौला हालत एतकाफ में है, गुलाम ने अपनी तरफ से मौला हालत एतकाफ में वो वापिस चला, सामने से इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह सुनिएगा जुमला सुभान मेरा जो है, उसने सलाम किया, फरजंदे रसूल सलाम, कहाँ गए? मौला मैं फरजंदे ज़हरा के पास गया था, मेरी एक हाजत थी, मेरी एक हाजत थी वो पेश करने गया, तो फिर मौला गुलाम ने कहा कि मौला हालत एतकाफ में है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम वैसे ही उसके साथ उसके काम को अंजाम देने के लिए उसके साथ चल पड़े। रास्ते में इमाम पूछ भी रहे कि ये काम तुम मेरे भाई हुसैन को बता देते, वो कहता मौला आप हालत एतकाफ में इमाम, तो आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते क्या है, फरमाया कि अगर आप ये हाजत जो आपने
मालूम नहीं है कि अल्लाह क्या फरमाता है कि हमने तुम्हारे मालों में महरूम लोगों का हिस्सा रखा हुआ है। हमने महरूम लोगों का, नादान लोगों का, गरीब लोगों का, मोहताज लोगों का, बेमाल लोगों का, मालदार लोगों के माल में हिस्सा रखा हुआ है। अगर मालदार अपने माल में से उनका हिस्सा नहीं निकालेगा तो बरोज़े माशर अरे कानून की तरह जमीन पे जाएगा। क्या मकाम है मोमिन का? क्या मकाम है मोमिन का? यह मकाम है कि अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन के पास जाए और उसे कोई अपनी हाजत बयान करे, भाई ये मेरा मसला है, खुदा खुदा कहते हैं, आपके कहने से मेरा ये काम हो जाएगा, तब दुनियादारी मामला होते हैं। और अगर वो कर सकता हो, ये भी शर्त है, अगर वो साहिब इस्तेताअत मोमिन कर सकता हो, अगर वो ना करे, मौला फरमाता है इज़ा माता, जब वो मरेगा, यनहशा बहरहु इला यौमिल क़यामा, कब्र में अल्लाह एक अजदहा को भेजेगा जो क़यामत तक उसकी उंगलियों पे डसता रहेगा। और अगर उसने अपने मोमन की हाजत को पूरा कर दिया, मौला फरमाते हैं जो ही हाजत हो गई वापस आएगा, यहां तक रिवायत है कि अल्लाह उसे 20 हज्जे मकबूल का सवाब अता करेगा। बस दुनिया ने मोमिन के हकूक को ना समझा तो जो साहिबान ईमान थे उनका क्या? उनके हकूक मोमिन के हकूक से भी ज्यादा है। जब मोमिन के हकूक मुसलमान ना समझे तो जो असल साहिबान ईमान थे उनके हकूक को भी पामाल किया। क्या करबला के मैदान में जो दीन के बानी हैं उनके हकूक पामाल नहीं हुए? कुरान के हकूक पामाल नहीं हुए? वही इलाही के हकूक पामाल नहीं हुए? फरिश्ताने तौहीद के हकूक पामाल नहीं हुए? हुसैन अलैहिस्सलाम वो बादशाह है कि सबके हकूक को बचा लिया मगर अपनी औलाद जिबा करवा। बैठा हुआ हुसैन करबला के मैदान में तौहीद पाने वाले तेरी तौहीद बचाने आया हूं। कभी कभी हुसैन सजदे में सर रखे कहता है मदीना की तरफ मुंह करके नाना तेरा दीन बचाने आया हूं। मेरा कुछ बचे ना बचे नाना तेरा दीन जरूर बचेगा। कितनी कुर्बानियां ज़हरा के लाल ने करबला के मैदान में दी। बेटे भी दिए, भाई भी दिए, भतीजे भी दिए, असहाब भी दिए, अंसार भी दिए। जब इमाम तन्हा रह गए ना तो इमाम ने एक इस तरह से बुलंद किया, मैं बशीयत इलाही के तहत अपना सर झुकाए खड़ा हूँ। रोने वालों, अज़ादारों, जब इमाम ने इस तरह से बुलंद किया ना, ख़याम में कोहरा में मातम बरपा हुआ है। इमाम जल्दी से खेमे में आए। बहन खैरियत तो है? मैं गिरिया की आवाज सुन रहा हूं। भैया आपने जब से गुर्बत का इस्तगासा बुलंद किया है ना, तब से रुबाब की गोदी वाला बच्चा असर तड़प रहा है। शायद रो रो के कह रहा
पिला लाऊं। मेरे इमाम ने अपने छोटे से बच्चे को अपने हाथों में लिया और आपको नंगे सर बतूल के बच्चों को रोने वालों, आजादारों, ये बच्चे कोई मैदानों में लाने के काबिल है जो हुसैन और आपके परदादार तपती हुई झुलसती हुई करबला की रेत पे बच्चे लाए हैं। आजादारों, बच्चे को हाथों में लिया लेके इमाम चले ही थे या बीबी उम्मे रुबाब आगे बढ़ी, मौला एक लम्हे के लिए ये अस्कर मुझे दे दो। इमाम ने अस्कर को बीबी के हवाले किया। बीबी ने अस्कर को उठाया, अपने खेमे में लाई, छोटा सा एक इमामा लिया जो असगर के सर पे बांधा, छोटी सी तलवार ली जो कमर में हमारी की, छोटा सा पटका लिया जो असगर की कमर में बांधा। मैंने मक्तब में पढ़ा, बीबी ने बच्चे को इस तरह उठाया जैसे कारी कुरान को उठाता है। कारी कुरान को उठाता है, नब के कुरान उठाकर आए इमाम के सुपुर्द की। मौला मेरी कुर्बानी तैयार है। मेरे इमाम ने अस्कर को उठाया, उठा के चंद कदम चले, आखिर बात ही सामने आ गई, मौला अस्कर मुझको, मैं अस्कर से कोई बात करना चाहती हूँ। बीबी ने अस्कर को हाथों में लिया, रोती हुई शहजादी झुकी, झुककर असगर के कान में बात कही, मेरा लाल, ओ मेरा लाल, तू प्यासा है, अभी तू मैदान में जाएगा, बाबा के हाथों में शहीद हो जाएगा। अभी तेरी दादी जहरा तेरे पास आएगी और तेरे पास आए तुझे गोदी में उठाए ना और तुझे कहे ना, बेटा असगर, माँ ने मुंह धुला के नहीं भेजा तो बेटा माँ की शिकायत ना करना, कहना दादी अम्मा तेरी माँ के पास पानी नहीं था। आजादारों ने असगर को हवाले किया। इमाम तीसरे कदम पे थे, मक्तब की किताबों में यह है कि फिर आ गई, कहा मौला मुझे असगर दो। असगर को हाथों पे लेके बीबी दूसरी वसीयत करती है, ओ मेरा लाल, तू मैदान में जा रहा है, शहीद हो जाएगा। जब तू शहीद होगा ना, तेरा दादा साथी कौसर आएंगे, हौजे कौसर से पानी लाएंगे, बेटा असगर तुझे पानी पिलाएंगे, पहले माँ से वादा करो कि तूने पानी नहीं पीना, तेरा बाबा कई दिनों का प्यासा है। बेटा अगर तूने बाबा से पहले पानी पी लिया तो बेटा मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। आजादारों, छोटे से बच्चे ने वादा कर लिया, अपना वादा हो गया। बीबी ने हवाले दिया, इमाम लेके 5वें कदम पर पहुंचे। माँ थी ना, कोई माँ से तो जाके पूछे कि जिसे यकीन हो चंद मिनटों के बाद मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, फिर जिस हालत में दे रही हूँ, इस हालत में ये मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा, जरा उसके माँ के दिल से पूछो। आजादारों, इमाम चले, बीबी सामने आई, आकर कहती, मौला ये मेरा चंद मिनटों का मेहमान बेटा है, मुझे 1 मिनट के लिए मुझे दो। असगर को अपने